वीकनेस या फिर कमजोरी उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी है वो बहुत आम बात है। शरीर में कमजोरी महसूस होती है, थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, काम में मन नहीं लगता है, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में दर्द है। ये कई कारणों से हो सकता है। कई बार ये जो कमजोरी है ये एक्यूट हो सकती है और कई बार ये क्रोनिक हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकनेस के बारे में, कमजोरी, इसके कारण क्या हो सकते हैं और होम्योपैथी में इसका क्या इलाज हो सकता है। अगर हम बात करें कमजोरी की, तो कमजोरी है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है। एक्यूट से अगर हम मतलब समझे तो अचानक आती है, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन में अगर आपको कमजोरी फील होने लग जाती है। ये एक टाइम में अगर आप काफी ज्यादा काम कर लेते हैं उसकी वजह से होती है, या फिर अचानक से कोई ऐसी एग्जॉस्टिंग डिजीज हुई है, जैसे आपको मलेरिया टाइफाइड हुआ है, उसके बाद में आपकी कमजोरी है वो बनी रह सकती है। अगर हम बात करें क्रोनिक वीकनेस की, तो क्रोनिक कमजोरी है आपको लंबे टाइम से चली आ रही है, एक थोड़ा लंबा टाइम हो गया है आपकी कमजोरी को। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ये भी किसी डिजीज की वजह से हो सकती है, जो डिजीज आपको लंबे टाइम से चली आ रही है, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, या फिर ऐसी कोई लॉन्ग डिजीज आपको हो सकती है। या फिर वे लोग जिनमें न्यूट्रिशन की किसी वजह से कमी रह रही है, जो लोग खाने में या तो न्यूट्रिशन है वो कम ले रहे हैं, या फिर वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, चाहे से उनके गट में कोई दिक्कत हो, पेट की कोई दिक्कत हो, या फिर उन्हें अन्य कोई दिक्कत हो सकती है। कई बार अगर लोग लंबे टाइम से ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, लंबे टाइम से कोई बहुत थकावट का काम कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों हो सकता है, उसकी वजह से भी कमजोरी का सामना है वो करना पड़ सकता है। कमजोरी के सिम्टम्स है वो कुछ खास नहीं होते हैं। इसके सिम्टम्स यही है, थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में जान नहीं रहती है, हिम्मत नहीं रहती है, चक्कर से आते रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, हाथ पैरों में दर्द है वो भी रह सकता है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स रह रहे हैं तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको खून की जांच है, सीबीसी आपको करवाना जरूरी है। सीबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से कई बार एनीमिक पेशेंट को भी कमजोरी है वो काफी ज्यादा लग सकती है। कैल्शियम के टेस्ट आपको जरूर से करवाने चाहिए, विटामिन B12 के टेस्ट है वो आपको करवाने चाहिए, विटामिन D3। कई बार इनकी वजह से आपको काफी कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ कॉमन से टेस्ट है जो आपको जरूर से करवाने चाहिए। अगर आपको लंबे टाइम से थकान रह रही है, आप थके थके महसूस कर रहे हो और जो ऊपर बताए हैं वो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकती है, अगर आप सिम्टम्स के बेसिस पर इन मेडिसिन को लेते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन है वो है एसिड फोर्स मदर टिंचर। एसिड फोर्स मदर टिंचर उन स्थितियों में लिया जाता है जब फिजिकल और मेंटल वीकनेस दोनों काफी ज्यादा हो और उसकी वजह से कुछ लोगों को लंबे टाइम से सर दर्द हो रहा हो, बाल भी झड़ रहे हो। अगर ये केस है तो आपको एसिड फोर्स मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगा। एसिड फोर्स मदर टिंचर के 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आपको पेशेंट को देनी है। महीने भर तक ये मेडिसिन आपको यूज करनी है। जो आपको फिजिकल और मेंटल वीकनेस फील हो रही है वो दूर हो जाएगी, साथ में कमजोरी की वजह से जो सर दर्द हो रहा है, जो बाल झड़ रहे हैं, वो भी रुक जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी मेडिसिन की, वो है चाइना 30। चाइना 30 उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहां पर पेशेंट एक लंबी बीमारी के बाद में उसको कमजोरी फील हो रही है। अगर किसी वजह से बॉडी फ्लूइड है वो कम हो गया हो, डायरिया हो गया हो, या फिर किसी रोड एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो गया हो, हीमोग्लोबिन की कमी से अगर कमजोरी है, एनीमिक पेशेंट्स में चाइना 30 बहुत अच्छा काम करती है। चाइना 30 की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सीधा जीभ पर लेनी है। ये मेडिसिन भी अगर आप महीने भर तक यूज करते हैं तो आपकी ये वीकनेस की समस्या है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी।
नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी अश्वगंधा मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर है वो भी वीकनेस के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर फिजिकल और मेंटल वीकनेस होती है और पेशेंट में स्ट्रेस काफी ज्यादा रहता है। स्ट्रेस की वजह से उसकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको सेक्सुअली भी वीक हो जाता है। ऐसी स्थितियों में अश्वगंधा मदर टिंचर है वो वीकनेस को दूर करता है, मेंटली फिजिकली पर्सन को स्ट्रोंग करता है, सेक्सुअल लाइफ में सुधार आता है और साथ में उसकी मेमोरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर उसको भूलने की बीमारी हो वो भी काफ़ी ठीक हो जाती है। अश्वगंधा मदर टिंचर की 15-15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेनी होती है। ये मेडिसिन भी आपको महीने भर तक कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा के बहुत सारे टॉनिक्स भी आते हैं, लेकिन अल्फा अल्फा मदर टिंचर फॉर्म में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये उन केसेस में बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पर बॉडी में किसी तरह के मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो। खाना है वो पर्सन अच्छे से खा रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसको किसी तरह की एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड दिक्कत है, वेट गेन नहीं हो रहा है, अच्छा खाते खाते भी पर्सन है वो काफी दुबला पतला कमजोर लग रहा है। ऐसी स्थिति में अल्फा अल्फा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए यूज करनी है। अल्फा अल्फा मदर टिंचर का यूज भी आपको लगभग महीने भर करना है। आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार है वो देखने को मिलेगा। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि ओवरऑल कमजोरी के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, अगर इनको सिम्टम्स के बेसिस पर लिया जाता है तो। लेकिन फिर भी आप अपनी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी डोजेज कुछ अलग हो, आपके अकॉर्डिंग आपके कुछ रिपीटेशन से अलग हो। ऐसी स्थिति में आपका होम्योपैथिक फिजिशियन है वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगा। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक बहुत ही मिनिमल सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।